गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 में चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास बहुपद दे रखे हैं हमने उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड का मतलब वही है जैसे हम किसी संख्या के आवाज़ गुणनखंड करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, वैसे ही यहाँ पे बहुपद के भी गुणनखंड करने हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 12x² ऋण 7x धन 1। अब देखिए ये एक द्विघात बहुपद है, इसकी घात है 2। तो इसके हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, यानी कि इसमें x के जो मान होंगे वो 2 मान होंगे। तो इसके गुणनखंड करने के लिए देखिए 12x² ऋण 7x धन 1। तो इसमें जो हम इसके गुणनखंड करेंगे उसको करने का एक मेथड इस प्रकार से, ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है और ये अचर पद है। तो जो अचर पद है उसको हम x से गुणा करते हैं, सॉरी अचर पद को x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं और फिर जो चिन्ह यहाँ पे है इसकी मदद से इस नंबर पे हम फोकस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है 12x² ऋण 7x धन 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 1 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ के, यहाँ पे धन का चिन्ह है तो जोड़ के आएगा, और इस अंक को देखेंगे ये 7 है तो 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 7 आए। तो 4 3 12 होता है और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होता है। तो हम इस 7 को लिख सकते हैं 4 धन 3। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे 12x² ऋण 4 धन 3 x धन 1। तो 12x² ऋण 4x हो जाएगा, ऋण है बाहर ऋण और ये x है तो x का गुणा भी दोनों के साथ होगा, ऋण का गुणा भी दोनों के साथ होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 4x ऋण 3x धन 1। तो अब इन दोनों में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। तो एक तो x कॉमन है, एक 4 कॉमन है क्योंकि 4 का भाग 12 में जाता है। तो 4x कॉमन आ जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, एक x आ जाएगा तो 3x बचेगा यहाँ पे ऋण 1। और यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, हम ऋण बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x ऋण 1। जब ऋण को अंदर गुणा करेंगे तो ऋण 3x धन 1 हो जाएगा, या इस 4 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब 3x ऋण 1 3x ऋण 1 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 4x ऋण 1। इस प्रकार से 12x² ऋण 7x धन 1 के गुणनखंड हो जाएंगे 3x ऋण 1 4x ऋण 1। ऐसा ही दूसरा है 2x² धन 7x धन 3। अब इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक है 2, x का गुणांक है 7 और अचर पद है 3। तो अचर पद को x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ के 7 आता हो। तो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 7 आता हो, तो 6 एकम को 6 होता है, यानी कि गुणा करके 6 आना है और जोड़ के 7 आना है। तो 6 एकम को 6 और 6 और 1 7। तो हम 7 को लिख सकते हैं 6 धन 1। तो 2x², 7 को लिखा 6 धन 1 x धन 3। तो 2x² धन 6x धन x धन 3। 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x धन 3, क्योंकि एक x यहाँ कॉमन लेगा 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन आ जाता है, धन के हैं तो धन 1 x धन 3। x धन 3 दोनों जगह है तो x धन 3 और ये हो जाएगा 2x धन 1। तो ये हो जाएगा 2x² धन 7x धन 3 को हम लिख सकते हैं x धन 3 2x धन 1। ऐसे ही तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 6x² धन 5x ऋण 6। 6x² धन 5x ऋण 6। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक 6 है, x का गुणांक 5 है और अचर पद में जो है वो क्या है ऋण 6 है। तो हम देखते हैं पहले जो ये नंबर है 6 का गुणांक करेंगे 6 के साथ, तो 6 6 का होता है 36। 36 के हमने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको आपस में गुणा करके तो 36 आता है, और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो घटाना होगा, घटा के आएगा 5 के बराबर। तो ऐसे होते हैं 9 चौको 36। 9 को 36 से गुणा, सॉरी 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 आता है, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आता है। तो हम इसको लिखेंगे 6x² धन 9x ऋण 4x और ऋण 6। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा, एक तो x कॉमन आएगा, एक 3 कॉमन, 3 का भाग 6 में भी जाता 9 में भी जाता,
तो 3x कॉमन आएगा, तो 3 दूना 6, 2x धन 3। यहाँ पे एक तो ऋण चिन्ह कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2x, 2 दूना 4 होता है ना, तो 2x, 2 तिया 6 होता है तो धन 3, तो 2x धन 3, 2x धन 3 दोनों जगह है, ये कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x ऋण 2, तो 6x स्क्वायर धन 5x ऋण 6 को हम लिख सकते हैं 2x धन 3, 3x ऋण 2। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को समझेंगे, यानी कि हमें यहाँ हर बार एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, अचर पद और इस चिन्ह को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 12, 7 और 1 था, 12 ऋण 7 1 वैसे गुणांक है, तो हम देखेंगे 12 एकम को 12, 12 के ऐसे गुणांक जिनको जोड़ के 7 आए। ऐसे ही यहाँ पे तो सारे धन के हैं, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 2 तिया 6 के ऐसे गुणांक गुणनखंड, 2 तिया 6 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के आए 7। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का 6 है, एक्स का 5 है, अचर पद ऋण 6 है, तो हम देखेंगे 6 6 का 36, 36 के ऐसे गुणनखंड जिनको आपस में घटा के 5 आए। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसी में चौथा पार्ट, 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4 को, तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, एक्स का गुणांक है ऋण 1, अचर पद है ऋण 4। अब देखिए 4 तिया 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको आपस में घटा के, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और इसका गुणांक है यहाँ पे 1, तो जिनको आपस में घटा के 1 आता हो, तो वो होते 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए तो 1, तो 3x स्क्वायर ऋण, इस 1 को लिख सकते हैं 4 ऋण 3 x ऋण 4, तो 3x स्क्वायर ऋण और ऋण का भी गुणा हो रहा है अंदर और x का भी गुणा हो रहा है, तो ऋण 4x, ऋण ऋण का धन 3x ऋण 4। कॉमन यहाँ पे सिर्फ x है, तो 3x ऋण 4, यहाँ पे भी कॉमन कुछ नहीं है, धन 1 आ जाएगा, तो 3x ऋण 4, तो 3x ऋण 4, 3x ऋण 4 दोनों साइड है, तो ये हो जाएगा x धन 1, तो 3x स्क्वायर ऋण x ऋण 4 को हम लिख सकते हैं 3x ऋण 4 और x धन 1। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का एक पार्ट मैं कर रही हूँ ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। पांचवा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हम इसे हल करेंगे। हमने यहाँ पे जो गुणनखंड करने हैं x की मतलब x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण x धन 1। यहाँ पे घात जो है वो 3 आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x के 3 मान आएंगे, तो हमको जो गुणनखंड हमारे पास आएंगे वो भी 3 होंगे, x के 3 मान होंगे। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, हम इसमें पहले मान लेते हैं कि ये px बराबर है x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर ऋण x धन 1। अब पहले हमें मानना पड़ता है कि माना बहुपद के जो संभावित शून्यंक हैं वो या तो धन 1 है या ऋण 1 है, या धन 2 है या ऋण 2 है। हमने माना है क्योंकि पहले वाले को मान के हम 1 2 मान रखेंगे, उसके बाद कुछ न कुछ से वो शून्य निकलेगा। तो पहले हम बहुपद में धन 1 रखते हैं, देखते हैं P1 x की घात 3 की जगह पे 1 की घात 3 ऋण 2 1 का वर्ग ऋण 1 धन 2, यानी कि x की जगह पे हमने धन 1 रखा है। तो ये आता है 1 का घन 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 2 ऋण 1 धन 2, तो ये आपस में हो रहा है 0। जब पहला ही मान 0 निकल गया है तो हमें दूसरे मान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है यदि क्योंकि P1 इजिकल टू 0 है तो अतः x इजिकल टू 1 जो है वो Px का शून्यक है, तो इसलिए x माइनस 1 जो है वो Px का एक गुणनखंड है। सीधा सीधा हमें पहला गुणनखंड मिल गया है x माइनस 1, क्योंकि x इजिकल टू 1 रखा था, 1 जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पहला गुणनखंड मिलता है उसके बाद हम उस गुणनखंड से पूरे बहुपद को भाग करते हैं। भाग करेंगे तो x माइनस 1 का भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में। तो देखिए x को x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा पहले, तो तब x क्यूब आएगा। तो देखिए x को x स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर।
माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बदलते हैं, आपको पता है। ये कट जाते हैं और ये हो जाएगा ऋण और ये है धन, तो ऋण 2 और धन 1, ऋण 1, तो ऋण एक्स स्क्वायर बचेगा, ऋण एक्स बचेगा और धन 2 बचेगा। तो इसको ऋण एक्स स्क्वायर बनाने के लिए ऋण एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऋण एक्स स्क्वायर, ये ऋण ऋण का हो जाएगा धन एक्स। फिर घटाएंगे जब हम इसे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दो ऋण वाले जुड़ जाएंगे, तो ऋण 2x और धन 2। फिर यहाँ पे ऋण 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऋण 2x बनाने के लिए ऋण 2 से गुणा किया तो ऋण 2x और ऋण ऋण का धन 2। फिर घटाते हैं तो ये सब कैंसिल हो रहा है, तो 0 बच रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जो भागफल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो जो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है वो इन दोनों के गुणा के बराबर है। यही तो होता है, जैसे आप यहाँ से 4 का भाग 12 में देते हैं माना रफ में, तो आप लिखते हैं 4 और फिर 12 और 4 3 12, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे जब तो वो 12 के बराबर आता है। वैसे ही यहाँ पे होगा, ये दोनों का गुणा करके इसके बराबर आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर एक्स ऋण 1, जिससे भाग दिया और जो भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसके हम गुणनखंड करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, तो x माइनस 1 इसके गुणनखंड करते हैं 2 एकम को 2 के ऐसे गुणनखंड जिनको आपस में गुणा करके तो 1 आए और घटा के भी गुणा करके 2 आए और आपस में घटा के कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम को 2 ऋण 1, तो ये हो जाएगा एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 2 ऋण 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ऋण 1 एक्स ऋण 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस का प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 1 तो पहले से ही हमारे पास चल रहा है और ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो धन 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2, तो x माइनस 1 x माइनस 2 और x धन 1, तो ये हमारे पास 3 गुणनखंड आ गए हैं, x ऋण 1 है, x धन 1 है और x ऋण 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 1। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न को करेंगे। अभी आप चौथा प्रश्न समझिए और उसे हल करने की खुद भी कोशिश कीजिए, फिर हम 5वें प्रश्न के और पार्ट भी करेंगे और 5वें प्रश्न का पहला पार्ट भी आप खुद करने की कोशिश कीजिए।